मेरे बच्चे, अगले 9 दिनों के लिए मैंने ये क्या सोचा है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इन 9 दिनों में ये सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, बस तुम्हें कुछ लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। वह लोग भी इन 9 दिनों का इस्तेमाल करके अपनी नकारात्मक शक्तियों को प्रबल करने की कोशिश करेंगे। कोई खुशखबरी देने से पहले मैं तुम्हें यह चेतावनी देना चाहती हूँ कि 9 दिनों में तुम्हारा शत्रु बहुत ही एक्टिव रहने वाला है, पर उसकी खोखली धमकी से डरना मत। मेरे बच्चे, ये याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम बस अपनी मंत्र साधना पर काम करना। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को खुद पर हावी मत होने देना। भूल कर भी ये मत सोचना कि तुम पर की गई तंत्र विद्या सफल हो रही है। तुम्हारी यह सोच, यह शॉट्स तुम्हारे साधना सिद्धि में रुकावट बनेंगे। मेरे बच्चे, बस खुद से बोलते रहना कि माँ मेरे साथ है। आज नहीं तो कल वह न्याय करेंगी। वह सब देख रही हैं। मैं उनके लिए कभी हार नहीं मानूंगा। मैं उनके लिए कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो समाज की नज़रों में मेरी माँ गलत साबित हो जाएंगी। ये 9 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट काम बनेंगे। तुम आध्यात्मिक शक्तियों का अनलॉक करोगे। बस परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें गलत समझेंगे, बहस करेंगे, तुम्हें गलत बोलेंगे, पर किसी को भी सफाई मत देना। मेरे बच्चे, कम से कम इन 9 दिनों के लिए तो चुप रहना। मुझे पता है कि तुम्हें अपनों से डरकर कोई खुशी नहीं मिलती, पर तुम्हारे गुस्से पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रही है, जिसकी वजह से तुम अपनों से दूर जा रहे हो। मेरे बच्चे, इसी ऊर्जा को तुम्हें अपने बस में करना है। तुम्हें इन 9 दिनों में इस नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होना है। मेरे बच्चे, बस किसी से बहस करने की मत सोचना। अपनी एनर्जी बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बोले या ना बोले, पर सबका दिल जान जीतना। मेरे बच्चे, कि तुम कैसे हो, वह लोग कितना गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, वह तो चाहते हैं कि तुम भी उनसे लड़ो, 10 उल्टी सीधी बातें बोलो, ताकि उनके कर्म कटे, वे विक्टिम बन जाएं और तुम बहुत बुरे बन जाओ। अपना कहा सब भूलकर तुम्हारी 2 बात पर वह पूरी दुनिया में घूम घूम कर रोते हैं। यही इनका खेल है। मेरे बच्चे, अब उसका खेल मत खेलो। ये लोग ना तो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, ना ही तुम्हारी सफाई डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए शांत रहो। जो तुम्हारे आंसू नहीं कर पाए, वह तुम्हारे शब्द कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे आंसू देखकर इन लोगों का दिल नहीं पिघला, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे बोलने से इन लोगों को तुम पर दया आएगी। अगर तुम चाहते हो कि ये लोग शांत हो जाएं, तुम्हें गलत बोलना छोड़ दें, इनका घमंड टूटे, तो ये काम सिर्फ तुम्हारी चुप्पी कर सकती है। मेरे बच्चे, और कुछ दिनों में ही तुम इन लोगों की बौखलाहट देखोगे। तुम्हारी चुप्पी इन लोगों को पागल कर देगी। तुम बस अपनी सोच पर यकीन रखो। सब कुछ अगेंस्ट बोल रहे हैं तो बोलने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें इन 9 दिनों में बस अपने आप को पत्थर दिल बना लेना है। उसी पत्थर पर मेरी प्रतिमा बनाकर बस 10 दिन 10 रात मेरा नाम जप करो और मुझे पुकारो। 9 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा चमत्कार देखोगे, मेरा न्याय देखोगे, खुशियाँ शिक्षक होंगी, प्यार सब कुछ देखोगे। तुम इन 9 दिनों में अगर तुमने पूरे मन से, पूरे फोकस से इस बाहरी दुनिया को खुद को काट कर मुझसे जोड़ दिया है, तो इन 9 दिनों में तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, बस किसी की सुनो मत, अपनी सुनो। किसी और की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए सबसे दूर बैठकर
अपने अंदर के डिवाइन शक्तियों से जुड़ जाओ मेरे बच्चे। उनसे बात करो। तुम अपने सारे सपने पूरे करने के बहुत ही करीब हो, पर लोगों को सोचकर, दूसरों की खुशियों का सोच के तुम कुछ चीज़ों को बार बार अनदेखा कर रहे हो और कुछ टॉक्सिक रिश्तों में फंस गए हो। तुम जिससे बाहर निकलना चाहें असंभव लग रहा है। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं यह रिश्ते। फिर भी तुम प्यार के नाम पर बस अपमान सह रहे हो मेरे बच्चे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो दूसरों को सोचता है, दूसरे के दुख को तुम्हारी आंखों में आंसू ले आते हैं। पर तुम भी तो इंसान हो मेरे बच्चे। ये इंसानियत अपने लिए ही क्यों नहीं दिखाते? तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? अपने शरीर की, अपने आप की, अपने मन की इज्जत क्यों नहीं करते हो मेरे बच्चे? 9 दिन बस इस संकल्प के साथ मेरी ऊर्जा से जुड़ना कि सब कुछ भूलकर इन 9 दिनों में मैं अपने आप को ढूंढूं, अपने सपनों को पूरा करूंगा, अपने शरीर का, अपने मन का ख्याल रखूंगा और हर टॉक्सिक इंसान से, नेगेटिव बातों से दूर रहूंगा। क्योंकि मेरी माँ का मंदिर मेरा मन है। मैं अपनी माँ को सबसे छुपा कर रखूंगा और खुद को वह सम्मान दूंगा जो मैं दूसरों को दे रहा था। तब तुम मेरी शक्तियों से जुड़ोगे मेरे बच्चे और ऐसे अनुभव करोगे जो इतने साल की पूजा पाठ में तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ। अपने आसपास तुम्हें मेरी वह शक्तियाँ महसूस होंगी जो तुमने पहले कभी महसूस ही नहीं की होंगी मेरे बच्चे। मैं तुमसे ज़्यादा नहीं, बस ये 9 दिन मांग रही हूँ। ये 9 दिन बस खुद को और मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, नहीं तुम्हें मंजिल तक पहुँचाऊंगी मेरे बच्चे। खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अपने मन के मंदिर को प्रोटेक्ट करो मेरे बच्चे। अपनी खुशियों को छुपा कर रखना, अपनी साधना को छुपा कर रखना। कोशिश करना कि रात में 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले अपनी पूजा करना। तुम्हारे पास ही कोई है जो तुम्हें हंसाता है, नहीं देखना चाहता। इसलिए इनकी इविल आई से खुद को गुप्त रखना मेरे बच्चे। अपनी साधना को गुप्त रखना, डेली अपनी नज़र उतारना, बाहर से आकर सबसे पहले अपनी ऊर्जा क्लीन करना। इन 9 दिनों में तुम्हारे जीवन में लग्जरी आ रही है। तुम्हारा यकीन मुझ पर 1000 गुना बढ़ने वाला है। इतनी बुराई मैं भी ऐसी खुशियाँ दूंगी मैं तुम्हें, तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने ही वाली है मेरे बच्चे। या तो जॉब लगेगी या तो लव लाइफ में सुधार होगा। इसका संकेत मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के माध्यम से दूंगी। सपने में तुम्हें मेरे दर्शन मिलने वाले हैं मेरे बच्चे। सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू कर दो। बस सपने में तुम्हें बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिलेगा। बस मेरे दिखाए सपने पर काम करना शुरू करना। मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, क्यों कहना चाहती हूँ, यह समझकर उस पर मेहनत करना और बस बिना किसी प्रश्न के उस पर चलना शुरू कर देना मेरे बच्चे। तुम कंप्लीट होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाले हैं। इन 9 दिनों में सब कुछ बदलने वाली है। तुम्हारी माता इन 9 दिनों में तुम्हें पूरी तरह से बदल देगी, जो देखकर दुनिया चौंक जाएगी। सक्सेस मिलने वाली है तुम्हें और खुशी तुम्हारे मन में है मेरे बच्चे। बस ये याद रखना कि कितना भी बड़ा पाखंडी हो तुम पर कभी भी किसी भी प्रकार के ब्लैक मैजिक का असर नहीं हो सकता मेरे बच्चे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए बिना किसी बात के ये डर अपने दिल से, दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कुछ हो सकता है। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ लोगों के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी। तुम्हारा आर्थिक पक्ष स्ट्रांग होने वाला है। तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है। तुम्हारे जीवन से अंधेरा छट रहा है मेरे बच्चे।
तुम इन 9 दिनों में जिन शक्तियों को जागृत करोगे, जिन शक्तियों से जुड़ने के मंत्र साधना करोगे, वह शक्तियाँ सिर्फ 9 दिन नहीं, पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। बस ओवरथिंक मत करना, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहना, किसी से बहस करने की, सफाई देने की मत जाना। अपने मन में आ रहे हर डर को दूर करने का, हर नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने का, अपनी साधना से, पूजा पाठ से दिव्य शक्तियों को हासिल करने का वक्त है ये मेरे बच्चे। बस अपनी नज़र उतारते रहना, किसी से अपनी योजना मत बताना। 9 दिनों के लिए गुप्त होकर, मौन होकर, सच्चे दिल से मुझे बुलाना। तुम्हें ऐसी गुप्त शक्तियाँ मिलेंगी जिनका साथ तुम्हारे जीवन को गुड लक भर देगा। मेरे बच्चे, इतना प्यार होगा तुम्हारे जीवन में जहाँ नकारात्मकता की कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ होंगी और सिर्फ तुम्हारी माता का प्रेम होगा। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसने कूट कूट कर घमंड भरा हुआ है। बहुत तीखे शब्द हैं इस इंसान के। बस अपनी तारीफ करना, अपना गुणगान करना। दूसरों के बारे में कभी अच्छा सुना ही नहीं होगा तुमने। उसके मुंह से अपने आप को सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान समझता है। वह व्यक्ति बस दूसरों को ज्ञान देना, जैसे ना जाने कितनी लाख किताबें पढ़ ली हों, यह सारी दुनिया का ज्ञान बस इस इंसान को ही हो। इतना अहम है कि इसके अंदर मेरे बच्चे अपने आगे वह किसी की नहीं सुनता। और अगर किसी ने गलती से इस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ बोल दिया तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस व्यक्ति में इतनी बुराई है कि मेरे बच्चे, कि उसके आसपास भी तुम्हें बस बुरे लोग दिखेंगे, हमेशा गलत लोगों के साथ ही दिखेगा। यह इंसान तुम्हें तभी इसे तुम कभी पसंद नहीं आए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से यह इंसान सबसे ज़्यादा नफरत करता है और तुम्हें देखकर बहुत कुछ सोचता रहता है। मेरे बच्चे, बस नकारात्मक बातें तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग करना। वह कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे तुम हार मान लो और उससे माफ़ी मांगो, उसकी हर बात मानो। वह तुमसे जो कहे तो तुम वह सब कुछ करो। वह तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए योजना बना रहा है मेरे बच्चे, जिससे तुम उसके सामने कभी उठ ना पाओ, उसकी नज़रों में नज़रें डालकर उससे बहस ना कर पाओ। वह खुद तुम्हें ऐसी जगह चोट पहुंचाना चाहता है जहां तुम अपना सब कुछ हार जाओ। यह पहली बार नहीं हुआ है मेरे बच्चे, वह पहले भी कई बार तुमको प्यार कर चुका है, पर हर बार चूक गया है। इस बार वह कोई कमी नहीं रखना चाहता। यह इंसान खुद बीमार रहता है मेरे बच्चे, और बहुत ही आलसी भी है। पर जब बात तुमसे लड़ने की आती है तो इसके अंदर मानो शैतान की शक्तियाँ आ जाती हैं। इस व्यक्ति को घूमने का बहुत शौक है मेरे बच्चे, और तुम इसे हमेशा गलत लोगों के साथ ही खड़ा पाओगे। यह इंसान पैसे के लिए हर रिश्ते को कुर्बान कर सकता है। इतना लालची व्यक्ति है कि अपना पराया सबको सूली पर चढ़ा दे। पैसों के लिए यह व्यक्ति अपनी खुद की संतान तक को न देखे। ऐसा इंसान है ये। तुम्हारी खुशियों पर, तुम पर बराबर नज़र है इसकी। तुम क्या करते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, यह व्यक्ति तुम पर हमेशा नज़र रखता है। उसे भी वो सब कुछ करना होता है, इसलिए तुम क्या करते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, तो तुम पर वह नज़र सब कुछ करता है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी किस्मत में लिखी हर एक खुशी उसे चाहिए, पर तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं बनना। उसे ना तो तुम्हारी मेहनत करनी है, बस तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनकर खुद का जीवन खुशियों से भरने के सपने देखता है। ये इंसान ऐसो आराम की ज़िंदगी चाहता है, पर मेहनत नहीं करना चाहता। उसे लगता है
कि तुम जो उपाय करो, पूजा पाठ करो, वह सब करके वह तुमसे पहले सब कुछ हासिल कर ले और तुम्हारा सब कुछ खराब कर दे। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे बच्चे कि अपनी साधना और अपनी खुशियों को अब सबसे छुपा कर रखो। कोई ज़रूरत नहीं है संसार को दिखाने की कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। तुम बस खुश रहो या रो रहे हो। दुनिया से दूसरी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं मेरे बच्चे, और इस इंसान से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसे बस यही बात खाई जा रही है कि तुम उससे आगे ना निकल जाओ। वह अपने कर्म को नहीं देखता, ना खुद मेहनत करता है, बस तुम्हारा काम कैसे बिगाड़े यही सोचता रहता है, और यही सोच उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ रही है मेरे बच्चे। इतनी नकारात्मकता बातें आती हैं उसके दिमाग में, इतनी ओवर थिंक करता है कि वह जो किसी नॉर्मल इंसान की सोच से परे है। जितनी गंदी उसकी सोच होती जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा गंदे उसके शब्द हैं मेरे बच्चे। ये व्यक्ति बस मुंह से भगवान का नाम लेता है, उसके दिल में भगवान कभी वास ही नहीं कर सकते। जिसके जीवन में भी यह व्यक्ति जाता है, समझ जाओ उसके काम बिगड़ना तय है। अभी बहुत कुछ झेल रहा है, पर वह अभी भी सुधरा नहीं है। अभी भी तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भर रहा है, गुस्से में तुम्हें इतने अशब्द बोल रहा है जो उसका ही व्यक्ति दिखा रहा है मेरे बच्चे। सबको पता है कि तुमने बुरे वक्त में उस इंसान का कितना साथ दिया था, पर आज उसका सपना ही यही है कि वह तुमसे तुम्हारी हर खुशी को छीनना चाहे, और बहुत ही जिद्दी है यह इंसान। बहस में तो इससे कोई नहीं जीत सकता मेरे बच्चे। तभी तुम अब इस इंसान से दूर रहना ही पसंद करते हो, कभी इससे बहस नहीं करते। इतना छल कपट किया है इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ, इतना झूठ फैलाया है, तुम्हारा नाम खराब किया है, पर अब न्याय होगा मेरे बच्चे। जिसने तुम्हें रुलाया है वह रोया है, अब बारी इस इंसान की है। तुम पहला दो मेरे बच्चे, जिसने आंख बंद करके सबके खिलाफ जाकर मुझ पर यकीन रखा है। मेरी माता आएंगी, तुम्हारी माता का बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगी, और ना कभी तुम्हारा शत्रु अपने षड्यंत्र में सफल होगा। वह पहले भी बहुत बार फेल हुआ है, इस बार उसकी सारी अकड़ तोड़ दूंगी। मैं इतना लाचार विवश कर दूंगी उसे, जिस दिमाग में दूसरों को परेशान करने की आइडिया आते हैं, उसी दिमाग से थॉट में इतना परेशान हो जाएगा कि वह दर दर भागेगा मेरे बच्चे। मेरे द्वार पर आकर वह गुहार लगाएगा। किसी को तकलीफ़ देकर कोई 2 दिन हंस सकता है, पर उस इंसान को खुशियाँ कभी नहीं मिलती, और जो अच्छा इंसान है उसके साथ ईश्वर न्याय जरूर करते हैं मेरे बच्चे। उसकी हार ईश्वर की हार है, तुम्हारी हार मेरी हार है मेरे बच्चे। तुम्हारे रास्ते में बिछाया हर कांटा फूल में बदल जाएगा। जितना बड़ा षड्यंत्र रचा है उससे कहीं बड़ी सफलता मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी माँ का फैसला तुम्हारे हक में होगा मेरे बच्चे, और दुष्टों को उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। तुम बस अपनी खुशियों को, अपने परिवार को और योजना को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखो। बाहर के किसी भी व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में प्रवेश मत करने दो। न अपनी साधना, न पूजा, न मंत्र, न पूजा पाठ किसी और के साथ डिस्कस करो। कुछ लोग तुमसे अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, वह बस तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी का, तुम्हारी साधना का इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे बच्चे। इन लोगों से सावधान रहो। कुछ लोगों ने तो जो दर्द तुम्हें दिया है उसे भी वह दर्द दूंगी मैं, वह सब कुछ भोगना पड़ेगा उसे। और मेरे बच्चे, बहुत ही चेतावनी दी है मैंने उसे, बहुत बार समझाया है, पर मेरा फैसला आएगा। जो मानसिक तनाव इन लोगों ने तुम्हें दिया है, वही नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन को बर्बाद कर देंगे मेरे बच्चे। वह मानसिक रूप से इतना परेशान रहने लगेगा कि उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जज है
जो तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। सबको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम अकेले भी बहुत खुश रहते हो, तुम्हें भीड़ की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी साधना पर ध्यान देना, अपने जीवन में बदलाव कर रहे हो, अपनी तरक्की के लिए हर रास्ते पर चलने को तैयार हो तुम, तभी यूनिवर्स भी तुम्हें किसी न किसी माध्यम से संदेश देता रहता है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में होते हो तो तुम्हें लोगों की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम मुझ पर यकीन करते हो कि मैंने अगर चुनौती दी है तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस संपर्क को बनाने के लिए तुम बहुत तड़पे हो। एक दिन में तुम इस मोह माया से दूर नहीं हो गए। तुम्हें भी कभी लोगों से घिरे रहना अच्छा लगता था। उस भीड़ में तुम खुद को अकेले कर रहे थे। एक एक करके तुम सबसे दूर होते चले गए। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है। तब तुम मुझसे जुड़े, तुमने खुद को पहचाना और अपनी आत्मा का उद्देश्य को पूरा करना ही तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम ऐसी शक्तियों से जुड़ने वाले हो जिनका कोई अंत नहीं है और इस स्थान के इन शक्तियों के हकदार हो। तुम्हारी किस्मत में इन शक्तियों को पाना लिखा है। बस प्रार्थना करते रहो। इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। बड़े बदलाव होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे इन शक्तियों में खुद प्रकट किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। बस अभी रुकना मत। पूजा पाठ और बढ़ाने का समय आ गया है। तुम अपने आप से जुड़ने वाले हो। तुम्हारी ऊर्जा में अचानक ही परिवर्तन होंगे जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी सपनों की ज़िंदगी जीने वाले हो। तुम अपनी माता के और करीब आने वाले हो। तुम्हारी और इतना मजबूत होने वाला है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम्हारे इस जागृत की वजह से कुछ नकारात्मक लोग भी तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे इस ऊर्जा को वह सहन ही नहीं कर पाएंगे। इतनी चमक उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ एक साथ होने वाला है जो तुम्हारे जीवन की कहानी बदल देगा। जो लोग अब तक तुम्हें एक असफलता के रूप में देख रहे थे, वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। मेरे बच्चे, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तुम्हारे जीवन में आए इस बदलाव को कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। तुम्हारे भवन में आई ये खुशियाँ उनके चेहरे का रंग उड़ा देंगी। इसलिए खुद की नज़र उतारते रहना। एक भी दिन के लिए पूजा पाठ बंद मत करना। रोज़ मंदिर जाना, मेरा आशीर्वाद लेकर ही किसी यात्रा पर जाना। हो सकता है ये लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ चाल चलें। मेरे बच्चे, अब जो फैसले लोगे वह तुम्हारे जीवन के आने वाले साल कैसे होंगे यह तय करेंगे। इसलिए पूरी तरह से खुद को तैयार रखो। यह उपाय करो, डिवाइन के संकेत को समझो, हर सपने पर ध्यान दो, हर संदेश निर्णय लो। जिस मौके के इंतजार में तुम भटक रहे थे, तुम्हारा वह समय आ गया है। अब दुनिया को दिखा दो कि तुम अकेले कितना संघर्ष कर रहे हो। इस दुनिया में रहकर भी तुमने ईश्वर को पा लिया है। यह शुद्धता है तुम्हारी भक्ति में। जीवन के इस अध्याय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, जिन सपनों में तुम भूल गए थे, तुम्हारे वह सपने भी पूरे होंगे। बस अपने दिन और समय को योजना करके काम करना। इससे तुम्हें सोचने की शक्ति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में और दिमाग में सकारात्मकता बढ़ेगी। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओगे।